योगी अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ है। अरविंद केजरीवाल पर उत्तर प्रदेश की राजधानी। नमस्कार, एमएच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। एक हादसा जिसने एक मासूम को आज उस कगार पर पहुंचा दिया है जहां वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। आपको इस हालत में पहुंचाने वाला कार चालक आज भी खुलेआम घूम रहा है, ये भी दिखाएंगे, और लड़की के घर वाले परेशान हैं, ये भी बताएंगे। साथ साथ पुलिस की नाकामी से किस तरह से लोग हैरान हैं, ये तो आप समझ ही जाएंगे। बस अब तो वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। एक हादसा जिसने बदल दी एक मासूम की जिंदगी। आज वो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी अपनी बेबसी पर रो भी नहीं पा रही है और उसका परिवार भी गम में डूबा जा रहा है। एक मासूम जिसकी काफी आशाएं थी, जो अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी, लेकिन किस्मत की कहानी तो देखिए। आज वो मासूम अस्पताल के एक बिस्तर पर पड़ी है। उसकी आवाज खामोश हो चुकी है। वो ना तो कुछ सुन पा रही है और ना ही कुछ देख पा रही है। वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है जिसे साइंस की भाषा में कोमा कहा जाता है। यानी जिस मासूम को आप बेड पर लेटे हुए देख रहे हैं, वो अब कोमा में है। कभी इस मासूम के सपने थे, आशाएं थी, उम्मीदें थी, लेकिन आज ये खामोश है। इसकी सांसें तो चल रही हैं, लेकिन वो कब तक चलेंगी ये कोई नहीं जानता। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में लेटी इस मासूम का नाम है भाविका, जो चंडीगढ़ की रहने वाली है। पढ़ लिख कर इसका सपना था सीए बनने का, और इसके माँ बाप भी इसे खूब पढ़ाना चाहते थे। लेकिन 14 अक्टूबर का मनहूस दिन इसकी जिंदगी में काला दिन बनकर आया, क्योंकि इस दिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद ये खामोश हो गई। दरअसल इस दिन भाविका को एक मर्सिडीज कार ने जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद भाविका को अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां उसका इलाज चल रहा है और लड़ रही है जिंदगी और मौत की जंग। एक 17 बरस की मासूम जो पढ़ लिख कर सीए बनना चाहती थी, लेकिन एक हादसे ने उसे पहुंचा दिया अस्पताल। 14 अक्टूबर को इस हादसे की दर्दनाक दास्तान को जिसने भी सुना, उसकी आंखें नम हो गई। चंडीगढ़ के सेक्टर 7 की रहने वाली हंसती खेलती भाविका को शायद किसी की नजर लग गई। भाविका खामोश हो गई। भाविका के परिवार वालों को तो यकीन नहीं हो रहा कि कब उनकी 17 साल की हंसती मुस्कुराती बेटी खामोश हो गई। आप सोच रहे होंगे कि जो चेहरा तस्वीरों में हंसता खिलखिलाता दिख रहा है, वो अचानक कैसे मौन हो गया। दरअसल इसके पीछे एक दर्दनाक कहानी है। 14 अक्टूबर का दिन मानो भाविका और उसके परिवार पर कहर बनकर टूटा। हर रोज की तरह 14 अक्टूबर को भी भाविका अपने कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद घर लौट रही थी, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि भाविका घर पहुंचने के बजाय सीधे पहुंच गई पीजीआई। दरअसल कॉलेज से लौटते वक्त भाविका जैसे ही चंडीगढ़ के मध्य मार्ग पर पहुंची, ठीक उसी वक्त सामने से आ रही एक तेज रफ्तार मर्सिडीज ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि भाविका तुरंत अचेत हो गई। बाद में इसी हालत में भाविका को पीजीआई ले जाया गया। अस्पताल में भाविका का इलाज तो शुरू हो गया, लेकिन अभी तक उसकी खामोशी नहीं टूटी है। अपनी बच्ची को इस हालत में देखकर परिजनों के चेहरे मायूस हैं और वो इसी आस में हर रोज पीजीआई के आईसीयू वार्ड के चक्कर लगा रहे हैं कि कब उनकी बच्ची बोलेगी। लेकिन अभी तक 4 दिन बीत चुके हैं। भाविका अभी भी खामोश ही है और जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। कुलदीप कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एमएच न्यूज, चंडीगढ़। जहां घर वालों को भाविका के खामोश होने का गम है, वहीं उन्हें पुलिस के रवैये ने भी इस परिवार को और दुखी कर दिया। हम अपने दर्शकों को बता दें, हम सुबह से एमएच न्यूज सुबह से इस खबर को दिखा रहा है ताकि उस आरोपी ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई हो। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा गया और उसके बाद उसे जमानत भी दे दी गई है। ये खबर हमें मिली है, लेकिन घर वालों को तो समझ नहीं आ रहा कि वो किससे इंसाफ की गुहार लगाएं। भाविका की खामोशी उसके परिजनों के लिए जहां एक बड़ा दुख है, वहीं उनकी पीड़ा इस बात से भी बढ़ती जा रही है कि उनकी बेटी को इस हालत तक पहुंचाने वाला शख्स
अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। घर वालों का आरोप है कि पुलिस वाले इस मामले में लगातार लापरवाही कर रहे हैं। पुलिस वालों ने गाड़ी तो जब्त कर ली है, लेकिन ड्राइवर अभी भी फरार है। ये कार्रवाई पुलिस के रुख को साफ दिखाती है कि पुलिस किसी रसूखदार को बचाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और वो गाड़ी चालक पकड़ाया गया है कि नहीं पकड़ाया गया, कुछ इस बारे में बताओ। जी, पुलिस ने कल हमारे पास स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के आए थे, लेकिन मेरी सिस्टर अभी इस हालत में नहीं है कि वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सके। और उन्होंने ना कोई पुलिस वालों ने कोई एक्शन लिया, ना उस गाड़ी को ट्रेस किया, ना ड्राइवर के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया। बस उन्होंने एक बात जरूर बताई थी कि यहाँ से गाड़ी हमने पकड़ी है, गाड़ी कोई खड़ी कर गया आकर के। तो मैंने उनको पूछा, गाड़ी आप ऐसे कौन खड़ी कर गया, किस मसले में खड़ी कर गया? तो इसके बारे में उन्होंने कोई मतलब सेटिस्फाइड आंसर नहीं दिया। दुखी परिजनों की पीड़ा पुलिस वाले नहीं समझ रहे, शायद इसीलिए उन्होंने इस मामले में ढीला रवैया अपनाया हुआ है। तभी तो एक मासूम लड़की को मौत के कगार तक पहुंचाने वाला आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कुलदीप कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एमएचवन न्यूज, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जिस सड़क पर हादसा हुआ उसका जायजा भी एमएचवन न्यूज के संवाददाता ने लिया। इस वक्त हम खड़े हैं चंडीगढ़ के 726 के चौराहे पर, जहां पर कॉलेज से घर लौट रही भविका का सड़क हादसा हुआ था। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो हादसा और वो सड़क दिखाए कि जहां से भविका अपने कॉलेज से घर लौट रही थी। एकाएक जब कॉलेज से घर लौट रही थी, जैसे ही चौराहे पर पहुंची तो वहां पर भविका का सड़क हादसा हो गया, जहां पर एक गाड़ी चालक ने उसे टक्कर मार दी। हैरानी की बात यह कि जहां पर एक हादसा हुआ था वहां पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी तैनात था और सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, लेकिन पुलिस ने अभी तक ना तो सीसीटीवी कैमरों को खंगाला है, ना ही उन पुलिसकर्मियों से पूछताछ की है। फिलहाल पुलिस ने उस गाड़ी को कब्जे में ले लिया है और आगामी कार्रवाई कर रही है। कैमरामैन दीपक नेगी के साथ कुलदीप, एमएचवन न्यूज, चंडीगढ़। और एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि भविका मामले में एमएचवन न्यूज की खबर का असर हुआ है। कर्नल अमरजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जो आरोपी है, और फिलहाल अमरजीत को जमानत भी मिल गई है। लेकिन भविका आज भी उस अस्पताल में पड़ी इंतजार कर रही है अपनी जिंदगी के लौट आने का, क्योंकि उसकी हालत अभी बेहद गंभीर है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं।